छोटी दुकान मत समझ लेना, इनके मिर्ची बड़े अमेरिका, दुबई और लंदन तक जाते हैं। ये जो ज़्यादातर आपके जो मिर्ची बड़े ये बाहर ज़्यादा जाते हैं सर, अमेरिका तक गए हैं। यहाँ पे ट्राई करेंगे यहाँ की मलाई रोटी, जो कम से कम भाई साहब 1200 रुपये केजी है। ये चीज़ पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कम से कम इनके 1 लाख समोसे 1 महीने के निकल जाते हैं आराम से। भाई साहब ने भी लिया है घेवर चाट। पहले खाए हो कभी या फर्स्ट टाइम ही खा रहे हो? फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम खा रहा हो ना? बहुत अच्छा टेस्ट। दही हो तो ऐसा, वरना हो ही ना। वाह, मिश्री लाल की लस्सी सोना है भाई साहब, सोना। इसमें क्या पैकिंग जा रही है? जोधपुर के ये 100 साल 150 साल पुराने जायके पूरे इंडियन स्ट्रीट फूड में राज करते हैं आज भी। ये फूड जोधपुर के आन बान और शान है। ये हो गए मालपुए और ये चक्की और इनकी पूरी शॉप है। तो भाई साहब अगर जोधपुर में सबसे पहले जो नाम आगे आता है वो है जोधपुर का मिर्ची बड़ा, और सबसे फेमस जो है वो है चौधरी का मिर्ची बड़ा, जो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे आज। यहाँ पे ज़्यादातर जो आइटम जो अभी ये जो आइटम निकल रहे हैं, ये जो मिर्ची बड़े निकल रहे हैं, ये इतने सारे ये पैक होके सीधा जाएंगे, और इसके बाद में ये जो मिर्ची बड़े और बन रहे हैं ये भी यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्राउड काउंटर के ऊपर नहीं मिलेगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे पैकिंग होके ज़्यादा जाता है। मतलब ये जो ज़्यादातर आपके जो मिर्ची बड़े ये बाहर ज़्यादा जाते हैं शायद, है ना? 60% बाहर के ही हैं। हाँ। जो भी आता है वो जरूर लेके जाता है, खराब नहीं होते Packing। 2 दिन। हाँ, पैकिंग ज़्यादातर पैकिंग ही आप है। फ्राई देते हो या ऐसे दोनों ही पूरा? देते हैं। अच्छा। हाफ फ्राई की लाइफ कम है, 1 दिन पका हुआ डेट से 2 दिन चल जाता है सर्दियों में। गर्मी में 1 दिन तो चल बाहर जाता कहाँ है। तक? मतलब जहाँ जहाँ फ्लाइटें जाती है, अमेरिका तक गए हैं। अच्छा देख लो भाई साहब, फेमस है तभी तो। अब इतने सारे मिर्ची बड़े बनते हैं, आपको दुकान के अगर इतनी भीड़ नहीं दिखेगी जितना इनका पैकिंग होके चला जाता है। मतलब अभी इतने सारे निकले, वो पैकिंग होके चले गए, अभी और तैयार हो रहे हैं इनके। पुरानी कितनी है ये बता देना। मैं चौथी पीढ़ी काम कर रहा हूँ। मेरे परदादा ने शुरू किया था। बताओ भाई साहब कितनी पुरानी ये शॉप है? तो 100 साल हो गए। 100 साल हो गए, शतक मार दिए भाई साहब। बस है। एक मिर्ची बड़ा आप दे दीजिए भाई साहब। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई साहब जोधपुर से अगर कोई भी ब्लॉग देख रहा है तो कमेंट करके बता देना मैं सही जगह पे खड़ा हूँ या नहीं हूँ। चौधरी का मिर्ची बड़ा जो जोधपुर के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से फेमस है। जस्ट फ्रेश निकला है, गर्म है फुल। इनका स्टफिंग है जो देख लीजिए एक बार, ये भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये स्टफिंग इनका बिल्कुल थोड़ा साइज़ इनकी जो मिर्ची बड़े की है वो थोड़ी छोटी है। आलू है, मसाले हैं और मिर्ची है। हल्की सी इसके अंदर खटाई है, किस चीज़ की वजह से मालूम नहीं है। अगर जोधपुर में मिर्ची बड़े की बात हो और चौधरी का मिर्ची बड़े का नाम ना आए तो फिर बात भाई साहब अधूरी रह जाती है। ज़बरदस्त। चलते हैं अपने अगले पैलेस की ओर। तो जोधपुर के ओल्ड सिटी, जोधपुर की गलियों के अंदर एक जो जायका उभर के सामने आया है, तो ये विजय रेस्टोरेंट है। ये सबसे ज़्यादा अभी मलाई रोटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। और एक यहाँ की सब्ज़ी है वो है रस मलाई। इनका खुद का ये रेडी भी है, और पास में यहाँ पे ये जो सीढ़ी है इससे अपन ऊपर चलेंगे। कैसे हो? बस बढ़िया सर। कितनी पुरानी शॉप है अपने? सर ये 75 से जो लॉरी चली आ रही है वो है, उसके बाद 2002 से ऊपर लगाया है। और अभी रिसेंटली सर एक और है जनता की, जोधपुर की जनता की सेवाओं में 2025 16 अप्रैल को सरदारपुरा BC रोड के बीच में। हाँ जी सर। तो ये जो मतलब सबसे ज़्यादा जो फेमस है जिस चीज़ के लिए भाई साहब, ये है इनका खुद का इजाद किया हुआ, इनका खुद का बनाया हुआ मलाई रोटी। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये मलाई रोटी जैसे ही नाम आता है ना तो आप सोचते होंगे कि कोई रोटी वगैरह से मलाई वलाई डाल के बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किस टाइप से बनाया हुआ है? ये सर केवल दूध की मलाई है। अगर कोई बंदा जैसे अपन मलाई नहीं खाते हैं तो इसीलिए उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाला जाता है, जैसे इलायची है, चौथरी जायफल है, जो कि मलाई को थोड़ी जो इसकी महक रहती है वो कम करने के लिए इसके ऊपर चौथरी जायफल वही डाला जाता है। उसके बाद ये केवल सर मलाई की है, दूध की। करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं, जिसमें 10 से 12 पीस बनते हैं इसके। 5 से 6 घंटे में जी 10 से 12 पीस ऑनली। ओहो भाई साहब, इतना टाइम जी सर। और इतनी मेहनत के बाद में ये निकला है, देख ये लो। निकला है। वाह यार क्या बात है यार। ये चीज़ है जी। ये इनके यहाँ की फेमस है। और इनका काउंटर में दिखा देता हूँ पूरा, ये इनका पूरा काउंटर है और ये भी चीज़ें हैं। और इनके यहाँ की जो सब्जी है जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो मैं लेना पसंद करूँगा। जी इनका सब्जी नाम है
रसमलाई की सब्जी है, हाँ। जो कि वो भी दूध से बनती है। उसकी जो ग्रेवी रहती है सर, वो भी दूध द्वारा बनाई जाती है, दूध प्लस घी। अच्छा, जी सर। यानी कि फुल अल्टीमेट रिच चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो ये ट्राई करते हैं, एक वो सब्जी अपन ट्राई करेंगे। ये है इनका मेनू कार्ड, जिसमें तंदूरी रोटी है, नान है, लच्छा पराठा है, आलू पराठा है, लस्सी है, पिस्ता मिल्क है, ड्राई फ्रूट है, क्रीम है, रबड़ी है। और ये इनका शॉप के अंदर का काउंटर है, जहाँ पे सिटिंग करके आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। तो ये अपनी आगे ये मलाई रोटी, इसको अपन देसी तरीके यानी कि हाथों से ही खाएंगे। एक बार इसका लुक देख के आप, जो इनकी परतें हैं, ये है मलाई रोटी की परतें, और थोड़ा बादाम काजू वगैरह थोड़ा डाला गया ऊपर, और एक निवाला इसका बनाते हैं, जो कम से कम ये 5-6 घंटे की मेहनत से इनके यहाँ पे ये बनाई जाती है। ये चीज़ यहीं पे मिलेगी आपको, ये कहीं पे नहीं मिलेगी, जो इनके द्वारा ही बनाई गई है। ये है मलाई रोटी विजय रेस्टोरेंट की। ओ भाई साहब, एक नंबर चीज़, फुल रिच है और फुल मलाई है, प्योर चीज़ का यूज़ किया हुआ है। इनके खुद का यहाँ पे दूध लाके फिर इन्होंने ये बनाया गया है, तो कोई तरह की मिलावट नहीं है। जब इस तरीके की जो चीज़ें रहती है ना, तो भाई साहब हाथ रुकते नहीं हैं और रोकने भी नहीं चाहिए। वाह, ये है रसमलाई की सब्जी। ये क्या चीज़ रहता है? वो जो रसमलाई जो मिठाई टाइप की रहती है, वही चीज़ है ना, उसी की ये सब्ज़ी बनाई गई है ना, जो दूध से ये मावा की बनती है ना पूरा। चलो बढ़िया है। तो ये ग्रेवी और ये रस माधुरी दिखने में एकदम ज़बरदस्त लग रही है भाई साहब, और खाने में ये मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि अच्छी नहीं होगी, बेहतरीन ही होगी ये खाने में भी। इसको ले लेता हूँ थोड़ा सा साइड में। और ये है रोटी तंदूरी बटर के साथ में। एक निवाला बनाएंगे अपन इस सब्ज़ी का, जो यहाँ की फेमस है, रस मलाई की सब्ज़ी। ज़बरदस्त टेस्ट है भाई साहब, बहुत रिच है और बहुत अलग टेस्ट है। मैं इतना कह सकता हूँ, मतलब दूध और मावा क्रीमी से थोड़ा यूँ पूरी ये बनाई गई सब्ज़ी है। मसाले वगैरह डाले गए हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा हल्की सी एक स्वीटनेस आ रही है। ये यूनिक चीज़ें हैं, ये हर जगह नहीं बनती है, ना हर जगह मिलती है। आए विजय रेस्टोरेंट, ओल्ड सिटी जोधपुर। अब जो हमारा एक मकाम है वो है आगरा चाट, जहाँ का फेमस है घेवर चाट। ये इनका मेनू कार्ड। भाई साहब ने भी लिया है घेवर चाट। घेवर चाट पहले खाए हो कभी या फर्स्ट टाइम ही खा रहे हो? फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम खा रहे हो ना? बहुत अच्छा टेस्ट है। थोड़ी सी जगह बना के इस दुकान के अंदर में आ गया हूँ। ये अंदर के सीन है, ये काउंटर है इनका, और ये भैया खाते हुए ये है इनका फेमस घेवर चाट। ये इनके खुद का बनाया हुआ इजाद किया हुआ है घेवर चाट, है ना, और कहीं नहीं मिलता है। पूरे वर्ल्ड इंडिया के अंदर कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं सिर्फ मिलता है ना? आपकी अपनी दुकान पे मिलेगा। और कितना टाइम हो गया ये? इस घेवर चाट को अपन ने 2011 में स्टार्ट करा था, हाँ, और लगा लो आप 13-14 साल हो गए। 13-14 साल हो गए, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर इन्होंने अपनी एक इजाद की हुई चीज़ से इन्होंने अपना नाम कमाया, इसलिए ये फेमस ये है। रबड़ी वाला घेवर तो आपने सबने खाया होगा, वो तो जब सबने खाया, सही लेकिन है। चाट के साथ घेवर चाट ये अलग हो गया, एकदम एक यूनिक हो गया। यूनिक आइटम हो गया। तो ये हो गया, फ्रूट वाला मसाला, यहाँ ये इसके ऊपर आएगा ना? पाइनएप्पल, अंगूर, टमाटर, चने, अच्छा, इसके बाद हरी चटनी, मीठी चटनी, फिर दही, ये फिर अपनी दही आएगी ब्लैक मैजिक इसके ऊपर, अच्छा फिर पीली वाली नमकीन, फिर आपका घेवर चाट चटपटा रेडी। अच्छा। चलो आप इसको फिर अपन बनाते हैं ना। ये हो गया, ये हो गया फ्रूट का मसाला, ये इसके ऊपर अपने लिए हरी चटनी, फिर अपन ने इसमें मीठी चटनी ऐड करी, फिर ये अपना आया थिकनेस वाला दही। वाह यार, क्या बात है। फिर इसके ऊपर ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये सबसे अलग, ये किस चीज़ से बनती है? ये प्योर अमचूर की चटनी है। अच्छा,
चाट को अद्भुत नशा देने के लिए। अच्छा, फिर अपन ने इसको थोड़ा डेकोरेट करा। धनिया, वाह, हो ये गया रहा आपका प्याज। यूनिक घेवर चाट। ये हो गया अपना घेवर चाट रेडी। घेवर चाट। इसके बाद फिर आपको खिलाएंगे मैंगो दही बड़ा। एक यहाँ पे मैंगो दही बड़ा भी है भाई साहब। एक इनका चीज़ है वो है फेमस मैंगो दही बड़ा। मैंगो दही बड़ा बनाओ। ये इसके ऊपर ब्लैक मैजिक चटनी, फिर अपन इसके अंदर डालेंगे मैंगो दही। ये वाला ना, एक बार हिला के बताना। वाह यार, के ऊपर बर्फ़ डाला हुआ है क्या? हाँ, अच्छा, ताकि ठंडा रहे, है ना? थोड़ा कम भी रखना। ये वापस से आ गया ना? हाँ। नॉर्मल दही बड़े का मज़ा तो आपने लिया ही होगा, लेकिन आज आपको मैंगो दही बड़े मैंगो दही बड़ा, ये मसाला, ये भी कोई सीक्रेट वगैरह है या नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल? अपना खुद का बना हुआ है। अच्छा, दादाजी का आशीर्वाद। लाओ, तो बाहर से- ये रख दो यार, रख दो ये बात। ये हो गया अपना है मैंगो दही बड़ा। तो घेवर चाट इनके यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस, कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा नाम कमाया है इस यूनिक चीज़ के लिए। और ये फर्स्ट बाइट हमारा बनना जा रहा है घेवर चाट का। वाकई में बहुत सी चीज़ों को ये फेल करने वाला है चीज़, मतलब इतना उम्दा चीज़ है। एक तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, गर्मी पड़ रही है, ये ठंडा है आइटम, बिल्कुल नॉर्मल खट्टा है। और जो इनके जो अलग अलग तरह की जो चटनियाँ बनी हुई थी भाई साहब, उनका टेस्ट अलग अलग ज़बरदस्त आ रहा है। थोड़ा सा इन्होंने फ्रूट ऐड किए हैं, वो भी मज़ा दे रहा है एक अलग ही अपना, और बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। अगर यहाँ पे आना है ना और जोधपुर की फेमस चीज़ें ट्राई करनी है तो ये ट्राई करना बनता है भाई साहब। तो एक इन्होंने ये मैंगो दही बड़ा जो फोर्स करके दिया है, मतलब इनका एक आइटम ये भी यूनिक है। मैंगो दही बड़ा इसकी रेट है 100 रुपये, और जो घेवर चाट था, घेवर चाट की रेट है 80 रुपये। नॉर्मल दही बड़े से थोड़ा सा ये अलग है, और बर्फ़ की वजह से तो ये ठंडा ही है। मैंगो का फ्लेवर आ रहा है, यानी कि इन्होंने मैंगो का यूज़ किया है जो हल्का सा खट्टा है, ज़्यादा यूँ नहीं है। और दही, कुछ मसाले वगैरह जो इन्होंने घेवर चाट के अंदर डाले थे वही चीज़ है। चीज़ अच्छी है, बेहतरीन है, यूनिक है, थोड़ा अलग है नॉर्मल दही बड़ों से। और अब हम आ चुके हैं अपने मोहन जी मिठाई वाला। ये है मोहन जी की शॉप, ये इनका शोकेस है। ये है रबड़ी के घेवर, ये हो गए मालपुए, और ये चक्की, और ये इनकी पूरी शॉप है। भाई साहब एक बार एड्रेस बता दीजिए। ये जोधपुर सिटी के अंदर है आडा बाज़ार, जालवी गेट से अंदर घुसते ही आडा बाज़ार आता है, वहाँ पर ये शॉप है मोहन जी मिठाई वाला। मोहन जी मिठाई वाला कब से है अपना? ये 98 ईयर्स ओल्ड पुरानी दुकान है, 1935 से शायद, है ना? अपने यहाँ ज़्यादातर जो फेमस आइटम वो क्या है? रबड़ी के लड्डू है, रबड़ी का घेवर है, रस माधुरी, मलाई राजभोग, माखन बड़े। अपना इजाद किया हुआ? है जी, अपना इजाद किया हुआ, अपना बनाया हुआ मिठाई। दादाजी के हाथ का है। हाँ वही, एक तो रबड़ी के लड्डू और रस माधुरी। और एक रस माधुरी। तो ये हो गया अपना मोहन जी का रबड़ी का लड्डू, ये इनका खुद का इजाद किया हुआ है, सही है ना? एक रस माधुरी कर दो, ऊपर ले लो ना थोड़ा, बस ये रहेगी। रस माधुरी जो इन्होंने खुद ने इजाद की है। तो ये है मोहन जी स्वीट्स के रबड़ी के लड्डू, जो यहाँ की फेमस है। एक बार हाथों में लेते ही मतलब बिखर रहा है, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। और इसकी एक बार क्वालिटी आप देखिए लड्डू की। एक तो ये है रबड़ी के लड्डू, ये बाइट बनाते हैं अपन। ये लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा अलग है। मीठा जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, ज़्यादा मीठा नहीं है, खाने में भी बेहतरीन है, टेस्ट अच्छा है, और बहुत ही अलग है ये नॉर्मल लड्डू से। ये इनका फेमस है रबड़ी का
लड्डू। इनका एक और ट्राई करता हूँ, वो है ये आइटम भाई साहब, ये जो इन्होंने खुद ने ईजाद की है। अब तो जोधपुर शहर में आपको हर जगह ये चीज़ मिल जाएगा। इस टाइप का ये पूरा दूध की बनी हुई मिठाई है। इसको ट्राई करते हैं एक। ओह हो, ये जोधपुर में आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी, लेकिन सही बात बताऊँ तो यहाँ की जो क्वालिटी है ना भाई साहब, ऐसी मैंने अभी तक नहीं खाई है। खाई तो मैंने रस माधुरी बहुत है, लेकिन ये क्वालिटी नहीं खाई है। एकदम प्योर है, ओरिजिनल है, बेहतरीन टेस्ट है, कम स्वीट है, ज़बरदस्त है भाई साहब। एक ये रबड़ी का घेवर है, ये मैंने ऐसे ही ले लिया है, थोड़ा मन कर रहा था तो खाने के लिए। ये भी चेक कर लेते हैं इनके यहाँ का। कमाल है भाई साहब। ये आइटम ख़त्म करते हैं और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। एक और फेमस जगह मिस्री लाल लस्सी वाला, जो जोधपुर की सबसे फेमस लस्सी है, और ये पड़ती है अपने क्लॉक टावर के पास में। ये है जोधपुर का क्लॉक टावर, घंटाघर। तो भाई साहब कितने पुरानी है शॉप? ये 100 साल होने वाला है, अगले साल 99 साल हो गए। अच्छा, 1 साल और कम पड़ रहा है शतक के अंदर। अच्छा, तो ये है बादशाह लस्सी के मिस्री लाल की लस्सी, जो क्लॉक टावर के एकदम पास में है। सही है ना? सामने। और यहाँ पे ये क्राउड देख सकते हैं एक बार इनके यहाँ की। ये है पूरा सिटिंग एरिया और ये यहाँ की क्राउड है। मिस्री लाल की लस्सी। और ये साल हो गया 1927 से। अच्छा, 1927 से है। इसमें क्या पैकिंग जा रही है क्या? है ना? ये पैकिंग है, वो पैकिंग है। ये डिस्पोजल गिलास है ना? ये यही डिस्पोजल। अच्छा, जिसको डिस्पोजल में लेना है डिस्पोजल में। सही है। ये वाला हो गया अपने पैकिंग सिस्टम पूरा। अच्छा, जिनको बल्क में लेना है तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। वाह भाई साहब, क्या बात है। तो बहुत मेहनती स्टाफ है यहाँ का और सर्विस इनकी बेहतरीन है। भीड़ कितनी भी पड़े, लेकिन ये जल्दी से जल्दी सर्व कर ही देते हैं। बहुत फास्ट सर्विस है, बहुत फास्ट सर्विस है। और ये पहले से तैयार करके रखे हैं ताकि एकदम से अगर भीड़ हो भी तो ये टाइम पे मिल जाए कस्टमर को। ये लस्सी और लस्सी के ऊपर ये मक्खन। ये पिछले 50 साल से सर्विस करते हैं। ओ भाई साहब, 50 साल हो गए आपको सर्विस करते हुए यहाँ पे? नहीं, हाँ जी, हाँ। क्या बात है यार। सिर्फ 2 रुपये रोज पे हाजिरी पे लगे थे। आज इनकी 600 से बाहर है। अच्छा, 2 रुपये के हाजिरी पे लगे थे ये दाढ़ी एक दिन की। वाह, क्या बात है। तो ये सब जने एंजॉय कर रहे हैं मिस्री लाल की लस्सी। और जैसे जैसे यहाँ पे गर्मी पड़ती है ना, जैसे जैसे भाई साहब लस्सी का जो डिमांड है बढ़ता ही जाता है। भीड़ देखिए आप, क्राउड देखिए। ये क्राउड ही बता देती है कि ये जगह मतलब कितनी फेमस है। अंदर की साइड में इतनी सारी भीड़ है कि बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं है। और यहाँ पे भाई साहब जो है वो बाहर ही अपना लस्सी एंजॉय कर रहे हैं और अपन भी बाहर ही खड़े होकर लस्सी एंजॉय करेंगे, क्योंकि अंदर बैठने की जगह है नहीं। तो ये अपने आगे ये है लस्सी, जिसके अंदर भाई साहब मक्खन वगैरह ये ऊपर से डाल के देते हैं। बिल्कुल लाइट है कटाई के अंदर। 50 रुपीज़ की ये गिलास है, बड़ी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। जो नाम है ना मिस्री लाल की लस्सी, लस्सी के लिए जो फेमस है ना, तो वाकई भी होना भी चाहिए, क्योंकि इनकी जो चीज़ है ना वो उसी तरह की है भाई साहब, तारीफ़ के काबिल है, चीज़ है। एक नंबर लस्सी, एक नंबर। बहुत क्राउड है अंदर, बहुत क्राउड है भाई साहब। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, जैसे जैसे लस्सी इनकी और ज़्यादा उठेगी। बहुत बेहतरीन, बहुत ही आला किस्म की। ये है शाही समोसा नमकीन। इनकी और कोई ब्रांच नहीं है, ये सिंगल ही है। बहुत फेमस है शाही समोसा घंटाघर के अंदर। यहाँ पे हम जो ट्राई करेंगे, इनका सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है शाही समोसा यहाँ का। एक समोसा दे दो एक। तो ये है समोसा जो 27 रुपीज़ का पड़ा है। शाही समोसा यहाँ का सबसे ज़्यादा जो
फेमस है। अब इसके अंदर के हम खोल के बताते हैं यहाँ पे क्या क्या स्टफ किया गया है। ये खोल दिया है समोसे को। सबसे पहले ये काजू की शक्ल दिख रही है, ये देखिए इनका मसाला, ये स्टफ किया हुआ पूरा, काजू वगैरह भर भर के डाले हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है। थोड़ा सा ये मसाले के साथ में वैसा A1 समोसा है, एक नंबर चीज़ है। और ये फेमस ही शाही समोसे के नाम से है। इनकी एक ब्रांच ही है और ये है ब्रांच घंटाघर के अंदर, ओल्ड जोधपुर सरदार मार्केट। ज़बरदस्त प्रस्ताव, भीड़ देखिए मेरे पीछे। मुझे लगता है कम से कम इनके 1 लाख समोसे एक महीने के निकल जाते हैं आराम से। टू गुड। अभी एक और शॉप पे आए हैं जो सबसे ज़्यादा सिटी के अंदर फेमस है, वो है नारायण मिष्टन भंडार। ये क्यों फेमस है? ये अपने देसी घी की कचौरी के लिए फेमस है। यहाँ पे आज हम ट्राई करेंगे देसी घी की कचौरी। ये है कचौरी। वैसे आप यहाँ पे खुशबू ही देसी घी की आ रही है। और ये इनका पूरा बनाने का सेटअप है। उस सामने घेवर भी है और उधर मालपुए वगैरह है। ये है इनकी शॉप। वाह क्या बात है। क्या टाइमिंग रहता है अपने यहाँ पे? सुबह 8 से 11 साढ़े 11। अच्छा ये टाइमिंग है। कितने टाइम से हो गए अपने को ये शॉप? शॉप हो गई 125 साल पूरा। 125 साल, 125 साल हो गए लगभग। ओहो क्या बात है। तो जोधपुर में और भी कोई है जो देसी घी की कचौरी बनाते हैं? बनाते पर ऐसे नहीं बनाते। अच्छा ये आप ही की इजाद की हुई है देसी घी की कचौरी, है ना? अच्छा एड्रेस बता दीजिए एक बार अपनी दुकान का। नारायण मिष्ठान भंडार राखी हाउस सिटी पुलिस के पास, जोधपुर जोधपुर ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी। वाह क्या बात है। तो ये है इनकी कचौरी, देसी घी की कचौरी। एक बार मैं आपको इसके अंदर का तोड़ के बता देता हूँ अंदर क्या क्या चीज़ें इनके डाली गई है। ये है, ये दाल की कचौरी है ना? ये दाल को पीस के मसाले बना के इसके अंदर स्टफ किया हुआ है, उससे ये बनाई गई है। चलो ट्राई करते हैं। और वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं कोई देसी घी की कचौरी खा रहा हूँ। कमाल ही है भाई साहब, कमाल ही है। इनकी पूरी शॉप देसी घी से ही महक रही है। और ये कचौरी वाकई में प्योर देसी घी से ही बनी हुई है। और मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है बाकी कचौरे से बिल्कुल ही अलग है। और ये भाई साहब खाने को एक बार बनता है। ये मेरा खुद का फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई देसी घी की कचौरी खा रहा हूँ। ज़बरदस्त।